है ना। कपड़े वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, लफड़े वालों को क्या किया जाता है, लफड़े वालों को गिरफ्तार किया जाता है। अनेक प्रकार की समस्याओं से लफड़े वाले को जूझना पड़ता है। इसलिए साथ विशेष में दिया कपड़े नहीं पहनना। क्या नहीं करना? अरे एक जोड़ी पहन लेते तो क्या हो जाती है, बोलो ना, एक जोड़ी। अरे पतले पतले कपड़े पहन लेते, बोलो पतले, एक जोड़ी में क्या बिगड़ा? अरे सिर्फ कपड़े की बात नहीं है, कपड़े तो कोई भी दे देता है। जहां जाओ श्रावक का सम्मान किससे होता है? कपड़े से। कपड़े दे दिया, पहन लिया, पहनने के बाद की जो मगजमारी है, समस्या क्या है? कपड़े पहनने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। लेकिन उस कपड़े को तैयार करने में, कपड़ा गंदा हो गया तो उसको धोना है, साबुन चाहिए, निरमा चाहिए, ब्रश चाहिए, उसके लिए सुखाओ, है ना, सुखाए, उसके लिए प्रेस करो, उसके बाद उसको पहनो। फिर किसी ने कह दिया अच्छे नहीं लग रहे तो और मूड ऑफ हो गया, इतनी मेहनत करके तो लाए। तो इसीलिए क्या है कि ये सब कपड़े में समस्या है। इसके बाद केस लॉन्च अपने हाथ से करना। अरे केस लॉन्च नाई से बनवाने में क्या लगता है? नाई से बनवाने में क्या लगता है? कौन देगा? अरे इतना खर्चा होता है, हम दे देंगे। नहीं, ये हमारी स्वयं की क्या है? स्वाधीनता है। केस लॉन्च करना, पद विहार करना, गाड़ी में नहीं चलना, पैदल चलना, आप परिग्रह महाव्रत में सब समाये थे। खड़े होकर के भोजन करना, कर पात्र में भोजन करना, इस प्रकार से क्या? क्षिति शयन करना, बिस्तर पर नहीं सोना, चटाई पर सोना, पाटे पर सोना, जमीन पर सोना, पत्थर की शिलाओं पर सोना, ऐसे स्थानों पर इसका नाम क्या है? क्षिति शयन। और 24 घंटे में ओनली 1 टाइम, क्या? 24 घंटे में सिर्फ एक बार क्या करना? आहार चर्या संपादित करना। ये विशेष गुण दिए गए आचार्यों के विशेष। एक कमजोर होता है और एक कमजोर बना, और पैसे से आदमी कमजोर हो जाता है। जैसे मान लो पैसा नहीं था तो पहले क्या चलते थे? पैदल ही आते थे मंदिर। अब थोड़ा सा पैसा बढ़ा तो सुचकी आ गई। क्या ही थोड़ा सा पैसा बढ़ा तो सुचकी आ गई, थोड़ा सा और पैसा बढ़ा तो हीरो होंडा आ गई, थोड़ा और पैसा बढ़ा तो अब इसमें काम नहीं चलता है, अब तो क्या है? मारुति वैन चाहिए, इंडिका आ गई। अब थोड़ा सा और पैसा बढ़ा तो तूफान चाहिए। तो फिर डिमांड पर डिमांड पर डिमांड, डिमांड पर डिमांड क्या होती है? दिन भर शरीर की लेता है रिमांड और बढ़ती है रात को, है ना, रिमांड बढ़ती है, ये चाहिए वो चाहिए। और जब नहीं था अपने हाथ से करते थे। इसलिए कुछ काम दूसरे से कराया जा सकता है। बोलो काम, बोलो काम दूसरे से कराया जा सकता है, पर धर्म, धर्म क्या करना पड़ेगा? धर्म से। चलो अभिषेक भी कोई कर सकता है, भैया अभिषेक दिखाओ ना, अभिषेक कोई कर सकता है, पर गंधोदक, गंधोदक क्या करना पड़ेगा? चलो कोई अच्छे महाराज जी मिल जाए, कोई मान लो सपोज करो बहुत अच्छे महाराज जी मिल जाए, बोलो बहुत अच्छे, जैसा आप बोले वैसा वो करते जाए, वो अच्छे महाराज जी। और तुमने कहा वो नट गए तो ऐसे महाराज जी अपने को नहीं चलते, अपने को तो अपनी हाँ में हाँ भरे। हमने कह दिया दिन तो भले ही रात हो लेकिन वो महाराज जी दिन कहे, और हमने कह दिया कि रात को दिन, दिन को रात, आम को पपीता कह दिया, मतलब हाँ महाराज जी बोल दो पपीता, ये महाराज जी बहुत बढ़िया है। मान लो कोई महाराज जी ने गंधो तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया? डाल दिया। चलो ठीक है, अभिषेक श्रावक ने कर दिया, गंधोदक महाराज ने डाल दिया, तो क्या करना पड़ेगा फिर? हाथ तो स्वयं। और हो सकता विमल सागर जैसे कोई महाराज अच्छे वात्सल्यमयी हो, वो क्या कर दे? हाथ फेर के भी लगा दे। तो एक काम तो तुमको रह गया, निर्मलम, वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पाप नाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्ट कर्म विनाशनम। अगर वो पढ़ेंगे तो उनके कर्म नष्ट होंगे, और हम पढ़ेंगे तो हमारे कर्म। कुछ ना कुछ काम तो तुम्हें करना ही। मान लीजिए पढ़ने के लिए स्वाध्याय करना, क्या करना है? स्वाध्याय। अब मंदिर में पहुंच गया, टेबल लगा के बैठ गए, शास्त्र को किसको लाना चाहिए? चलो नहीं लाए, मंदिर में काम करने वाला था, उसको आवाज दिया, उसको क्या दिया? ए भगवान दास। क्या सेवक का नाम क्या है? ए भगवान दास। वो पद्म पुराण लाना, उसने लाके रख दिया, कितना अच्छा लगा। देखो मेरे आर्डर पर क्या आ गया? मेरे आर्डर पर शास्त्र आ गया, उसने रख दिया, तो क्या करना पड़ेगा? आप खोलना पड़ेगा।
किसी ने खोल भी दिया तो पढ़ना पड़ेगा, किसी ने पढ़ के सुना दिया, पढ़ रहा तो क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और सुना दिया किसी ने कि सुनो ध्यान से, और तुमने सुन लिया तो चिंतन क्या करना पड़ेगा, चिंतन हमें स्वयं करना पड़ेगा। लास्ट का काम हमें ही करना पड़ेगा, वो कोई कर, चाहे शक्ति हो या ना हो, प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति विद्यमान है, लेकिन मोह के कारण से वो अपनी आत्मा की शक्ति को विस्मृत हो गया है। वो भूल गया है कि मेरे पास में, अरे मेरे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है, मैं भी परमात्मा बन सकता हूं, लेकिन मैं अज्ञानी बना घूम रहा हूं, एक नौकर बना घूम रहा हूं, दूसरे की दास, 4 रोटियों के लिए मैं दूसरे की दासता स्वीकार कर रहा, दूसरे की दुकान पर मैं काम कर रहा, कपड़े की दुकान पर काम कर रहा हूं, मैं किसी किराने की दुकान पर काम कर रहा हूं। अरे यार, मेरे अंदर भगवान बनने की क्या है, हमारे अंदर है ना जो बन सकता है ना, जो परमात्मा बन सकता है, गॉड बन सकता है, वो आज सर्वेंट बना बैठा हुआ है। क्या बना बैठा है, जिसके अंदर गॉड बनने की शक्ति है वो गाइड बन के बैठा हुआ है। क्या बोलो, जिसके अंदर गॉड बनने की शक्ति है वो गाइड बन के बैठा हुआ है, जिसके अंदर गॉड बनने की शक्ति है वो सर्वेंट बन करके बैठा हुआ है, जिसके अंदर स्वामी बनने की शक्ति है वो प्यून बन के, क्या प्यून बन के बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपनी शक्ति को क्या ना कर सका, बोलो, क्योंकि वो अपनी शक्ति को, बोलो, वो अपनी शक्ति को पहचान ना सका। अगर वो थोड़ी मेहनत करता, तो वो भी मालिक बन सकता था, वो भी सेठ बन सकता था, वो भी साहूकार बन सकता था। अच्छा ये बतलाओ, सेठ और मालिक में क्या अंतर है, बोलो, सेठ है ना, सेठ में और नौकर में क्या अंतर है, बताओ। सेठ की भी 2 आंखें हैं, वो लास्ट में मुझे मालूम है तुम गांधी जी में अंतर डालोगी, गांधी जी में अंतर आएगा। बाकी नौकर की भी 2 आंखें हैं, और तुम्हारी भी, उसके भी 2 पैर हैं और तुम्हारे भी 2, वो भी शर्ट पहने तुम भी शर्ट पहने, वो भी फुल पैंट पहने तुम भी फुल पैंट पहने हो, वो भी वॉच पहने तुम भी वॉच पहने हो, उसके पास में भी मोबाइल, इधर देखो उसमें नहीं है, ये कागज की घड़ी घर में कर लेना, अभी पर परिणामों की घड़ी करो, है ना, उसके पास भी, तुम्हारे पास मोबाइल और उसके पास में भी, तो है ना, उसके पास में भी मोबाइल है, वो भी क्यू कार्बन तेल लगा के आया है, और तुमने भी क्या लगाया हुआ है, क्यू कार्बन, तुमने भी तेल लगाया हुआ है, वो भी बढ़िया बूट पहन के आया है, काले वाले, वो लंबे वाले, है ना, तुमने भी वही पहन के रखे, तुम भी बेल्ट लगा के रखे हो, उसने भी बेल्ट लगा के रखा है, तुमने भी नाश्ता किया तो उसको भी तुमने क्या कराया, नाश्ता कराया, तुमने भी चाय पी, उसको भी चाय, उसी चेयर पर तुम बैठे थे, वो काम कर रहा था, तुम 10 मिनट को अंदर गए, वो सवार हो गया, अब पता ही नहीं चल रहा कि मालिक, हाँ तो बोलो, मालिक कौन है और सेवक, बस इतना पता चलता है, ये हमारी दुकान पर, बोलो, ये हमारी दुकान पर काम करता है ना, अरे वो नहीं आता है ना, अगर वो नहीं आता दुकान पर तो मालिक क्या हो जाता है, बोलो, दुखी हो जाता है। आज स्वाध्याय में क्यों नहीं आए, बोलो, आप स्वाध्याय में क्यों, क्या करें महाराज जी, बहुत परेशान हूं, बोलो, मैं बहुत परेशान हूं, 2 दिन से आदमी नहीं आ रहे हैं, बोलो, 2 दिन से आदमी नहीं आ रहे, फोन करो तो फोन भी नहीं उठाते हैं, डांट भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, उनके बिना, हाँ, उनके बिना काम भी नहीं चलता है, क्या किसी तो अब होता नहीं है। बोलो, आपकी कथा चल रही, ताई सुनो भवी मन तेरी आन, बोलो, ताई सुनो भव मन तेरी हान, जो चाहो अपनो, क्या करें महाराज जी, उनके बिना काम भी नहीं चलता है, नहीं आया तो कुछ बोल नहीं सकते, उनको भी बड़े प्यार से रखना पड़ता, रामू रामू, उन्हें भी बोलना पड़ता है, कल क्या उन्हें कोई बात नहीं, चलो आ जाना, उनको भी बेटों से भी अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि दुकान वही खोलते हैं, दुकान वही बंद करते हैं, सब काम बच्चे वही खिलाते हैं, सब्जी वही लाते हैं, हर काम वही करते हैं, उनके बिना जी विकलांग है, क्या है, उनके बिना ये नौकर चाकर, इनकी उत्तर विक्रिया है। कौन सी विक्रिया है, जैसे देवों का मूल शरीर उत्तर शरीर होता है, तो इनकी भी क्या है, उत्तर
उत्तर विक्रिया है इनकी ये, है ना। उत्तर विक्रिया के बिना दुखी हो जाते। भैया ये मान के चलो वो नौकर क्यों है, उसके पास में पैसा नहीं है इसलिए वो नौकर है। अगर उसके पास पैसा होता तो वो क्या होता, वो नौकर नहीं होता, वो भी क्या होता, किसी की आत्मा के पास शक्ति है लेकिन, है ना, तन अच्छा मिला लेकिन पुण्य नहीं है। अगर पुण्य जोरदार होता तो पैसा भी हमारे पास होता, हमें किसी की पराधीनता नहीं स्वीकार करना पड़ती। साधुओं के लिए अपनी शक्ति का, वो अपनी शक्ति को छिपाते नहीं है, शक्ति के अनुसार कार्य करते हैं। आगे देखेंगे चारित्राचार जो है, उस चारित्राचार विषय में, चारित्राचार का स्वरूप आचार्य महाराज 7 नंबर के छंद में अद्वितीय अनुपम छंद है। तिस्सा सप्त तिस्सा सप्तम गुस्तयस्तनुमनो भाषानिमे तोदया पंचेन्द्रियादिशमश्रिया शमितया पंचाबिता नित्यपि चारित्रोपैतं त्रयोदशतयम् पूर्वं नदे श्रम परै राचारं परमेष्टिनो जिनपते वीरं नमामो वयम् राचारं परमेष्टिनो जिनपते वीरम नमामो वयम। लास्ट का चरण सब बोलेंगे, वीरम नमामो वयम, बोलो वीरम नमामो वयम। आचार्य महाराज यहाँ पर चारित्राचार के विषय में आचार्य भगवान लिखते हैं, और चारित्र की लक्षण में समंत्रबद्ध स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार के तृतीय परिच्छेद में लिखते हैं, हिंसा निच्चोरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्राभ्याम च पाप प्रणाली काव्यो वीरता संज्ञस्य चारित्रम। क्या, हिंसा ने तो चौरेभ्यो, क्या लिखा, हिंसा ने तो चौरेभ्यो, बोलो हिंसा ने तो चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्राभ्याम च पाप प्रणाली काव्यो वीरता संज्ञस्य चारित्रम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से विरक्त होने का नाम क्या दिया है, चारित्र कहा गया है। चारित्र के 2 भेद दिए हैं, एक देश चारित्र और एक सकल चारित्र। जैसे देश चक्रवर्ती और सकल चक्रवर्ती, कौन सा, देश चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, जो 6 खंड का अधिपति होता है उसका नाम, उसका नाम सकल चक्रवर्ती। जो 3 खंड का अधिपति होता है, अर्ध जो नारायण होता है, उसका नाम देश। श्री कृष्ण देश चक्रवर्ती थे, लक्ष्मण देश चक्रवर्ती था, त्रिपृष्ठ नारायण देश चक्रवर्ती था, द्विपृष्ठ नारायण देश चक्रवर्ती था, पर भरत सकल चक्रवर्ती था, सगर सकल चक्रवर्ती था, हरिसेन, पद्मसेन, ये सब शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ, ये 6 खंड के अधिपति थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, सकल चक्रवर्ती गया। आचार्य नेमी चंद्र स्वामी को भी, उनके लिए भी सिद्धांत चक्रवर्ती कहा गया है। किसके लिए, आचार्य नेमी चंद्र स्वामी के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती कहा गया। क्यों, जिन्होंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा, सुनो ध्यान से, जिन्होंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा जीव स्थान बंद स्वामित्व विचय के लिए, महाबंद के लिए, बरगणा खंड के लिए, वेदना खंड के लिए, उन्होंने 6 इन अनुयोगों के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी कोठे में भर करके रखा। जीव स्थान, बंद स्वामित्व विचय, है ना, महाबंद, तो इत्यादि जो 6 स्थान है जिनागम के, सठखंडागम के लिए, जिन्होंने अपनी बुद्धि रूपी कोटे में भर के रखा है, वे क्या कहला, सिद्धांत चक्रवर्ती। सिद्धांत चक्र, इसी प्रकार से श्रावक भी चक्रवर्ती हो सकता है।
जो सटे आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है उसका नाम है कर्तव्य चक्रवर्ती। उसका नाम क्या है? क्या नाम उसका? जो सटे आवश्यक कर्तव्यों से संपन्न है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, 6 कर्तव्य का जो पालन करता है वह कर्तव्य चक्रवर्ती है। दान चक्रवर्ती जो चारों प्रकार के दान देता है उसका नाम है दान चक्रवर्ती। उसे दान चक्रवर्ती कहा गया है। अरे दान में चक्रवर्ती के समान है। मुक्त हाथों से क्या देता है? दान को हमेशा हाथ ऐसा होना। इधर देखो, नमो सिद्धाड़म। दान को हाथ हमेशा ऐसा होना। दान के इस विषय में कभी भी हाथ पीछे नहीं करना। दान के लिए, हमेशा दान के लिए, चाहे वो आहार दान हो, क्या हो, ये कब काम में आएगी? ये बॉडी किस काम में आएगी? देख लो क्या काम में आए, लोग नहीं कर पाए। इन उंगलियों का क्या काम है? इन उंगलियों से क्या कर सकते हो? इन उंगलियों से नमोकार मंत्र का जाप कर लो, इनकी सार्थकता है। आंखों से भगवान देख लो, सार्थक है। मस्तक भगवान के चरणों में झुका दो, मस्तक की सार्थकता है। कानों से भगवान की वाणी सुन लो, कानों की सार्थकता है। जिह्वा से भगवान का गुणगान कर लो, जिह्वा की सार्थकता है। हाथों से दान दे दो, इसकी सार्थकता है। पैरों से यात्रा कर लो, इसकी सार्थकता है। और हृदय से अच्छा चिंतन कर लो। ये अंग अंग का उपयोग करो। किसका? अंग अंग का उपयोग करो। दान देने के लिए हमेशा जो दान देता है वो दान चक्रवर्ती। कौन? जो दान देता है वो दान चक्रवर्ती। दान के समय पर अधिकतर आदमी रोना रोते कुछ है ही नहीं। क्या करें? भावना बहुत है पर देने को कुछ। बोलो, भावना बहुत है लेकिन देने के लिए हमारे पास में। दान के समय हर आदमी दरिद्री हो जाता है। दान के समय हमेशा आदमी दरिद्री हो जाता है। मैंने आपको बताया था मुनि बेला व्रत के समय, मुनि बेला व्रत, सहस्र भट्ट नाम के आदमी ने मुनि बेला व्रत लिया, मुनिराज के लिए आहार कराया, जिससे 50 रत्नों की वृष्टि हुई। अगले जन्म में कुबेर दत्त नाम का देव हुआ। हरिशेन नाम का चक्रवर्ती ने मुनि बेला व्रत लिया था। मुनियों को भोजन कराने के बाद हम भोजन करेंगे, उनको आहार देने के बाद हम आहार करेंगे, ऐसा उसने नियम लिया, जिसके प्रभाव से वो चक्रवर्ती बना। अपरिमित वैभव उसने प्राप्त किया। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, तुम्हें अगर चक्रवर्ती बने तो तुम इतना नियम लो कि जहां जिनालय नहीं होगा वहां जिनालय की स्थापना। सारी पृथ्वी को उसने जिनालयों से क्या कर दिया? भर दिया। मंदिर के दर्शन करना चाहते हो? हाँ ना, कुछ तो बोलो, अच्छे से बोलो, कोई उधारी मांगने नहीं आए। हाँ बोलो, मंदिर के दर्शन करना। जोर से बोलो, मंदिर के। पंडित साहब मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं पर मंदिर नहीं बनवाना चाहते हैं।